आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। खबर जनपद सीतापुर से है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। सराय नदी के किनारे स्थित गुरु आश्रम की दीवारों को देर रात अज्ञात लोगों ने ढहा दिया। पुजारी ने बताया, देर शाम पूजा पाठ के बाद वह घर के लिए गए थे। उसी का फायदा उठाकर अराजक तत्वों ने मंदिर की दीवारों को ढहा दिया। बता दें, कुछ वर्षों पहले भी आश्रम की दीवारें मोहल्ले के ही लोगों के द्वारा गिराई जा चुकी हैं। पुजारी के बड़े भाई ने मोहल्ले के ही अज्ञात लोगों पर दीवार गिराने का आरोप लगाया है। बता दें, यह पूरा मामला रामकोट थाना क्षेत्र के अहाता कप्तान हबीबपुर का है। बताने के लिए हमने किसी को देखा नहीं, अज्ञात में लिखा है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन इसकी दे दी? जी दी है, अभी दी नहीं है, अभी देने गए थे। हाँ, वो मुझे मुआयना करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहा किसी पे शक, हमें शक किसी पे नहीं है। हाँ हाँ। अब जो शक होगा बनवाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये बाउंड्री जो है कितनी पुरानी है और कहाँ की है ये बाउंड्री? ये बाउंड्री मंदिर की है हमारे। अच्छा, मंदिर का नाम क्या है? गुरु आश्रम। गुरु आश्रम। अच्छा, और कितनी पुरानी है बाउंड्री? ये सर करीब है 2005 में बनी थी। 4 में स्टार्टिंग हुई थी, 5 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष पुरानी है। और बीच में एक बार 2014 में इस बाउंड्री गिराने का प्रयास किया गया था। तो कुछ लोग सामने भी आए थे, उनके खिलाफ FIR की गई थी। उसकी कॉपी हमारे पास रखी, हमने दिखाई थी वहाँ पे। अच्छा, क्या जो कुछ दिन पहले जिन लोगों ने वो गिराया था दीवार को, उन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था? नहीं, पंजीकृत नहीं हुआ था। एप्लीकेशन थी, सुलह लग गई थी। सुलह हो गया था, उन्होंने फिर बनवा दी थी वापस। अच्छा अच्छा। तो अभी आपको क्या लग रहा है, किसने गिराया होगा? क्या अभी सर बगैर शंका है, मतलब रात में देखा तो हमने है नहीं। हाँ। लेकिन यही कोई अज्ञात है। अच्छा, हबीबपुर के ही है, ये तो कंफर्म है बिल्कुल। अच्छा, मोहल्ले के ही लोग जी, हैं? मोहल्ले के ही लोग हैं। अब कौन है ये नहीं कह सकते, तो मालूम पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार राठौर, सना पुजारी लाल। अच्छा, आप जो यहाँ देख रेख करते हैं उनके साथ जाते हैं? जी। चलिए ठीक। क्या मोहल्ला कौन सा है ये? हबीबपुर आता कप्तान। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। पोलियो के खिलाफ भले ही देश जंग जीत गया है, लेकिन इस बीमारी की वापसी न हो जाए, इसके खिलाफ एक बार फिर अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए वह वीरांगना आवंतीबाई महिला अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद व DG हेल्थ आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपने हाथों से बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया। बता दें, प्रदेश के सभी जिलों में इसी अभियान की शुरुआत की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। यूपी के लखीमपुर खीरी में बुलेट से पटाखा दागकर दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सड़कों पर फर्राटा भरने वाली पटाखा बुलेट चलाने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है। सदर कोतवाली पुलिस सड़कों पर गश्त के दौरान रास्तों से गुजरने वाली पटाखा बुलेट चलाने वालों को रोककर उनकी बुलेट में लगा साइलेंसर चेक कर रही है। अगर साइलेंसर तेज आवाज का हुआ तो उसको या तो सीज कर दिया जाता है, अन्यथा तत्काल साइलेंसर निकालकर ओरिजिनल साइलेंसर लगवाया जाता है। कोतवाली पुलिस ने बुलेट की नंबर प्लेट पर आर्मी व पुलिस लिखी हुई पटाखा बुलेट को भी नहीं बख्श रही है। अभी तक कोतवाली पुलिस ने पटाखा बुलेट पर कार्रवाई करते हुए 50 बुलेटें कोतवाली में जमा करवा चुकी है। पुलिस की इस कार्रवाई से पटाखा बुलेट चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में बिगड़ैर रईस जादे को शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर बुलेट से फर्राटा भरते हुए पटाखा दागकर लोगों में दहशत फैलाने का काम करते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कई टीमें गठित कर इन बिगड़ैल रईसजादों पर नकेल कसने का काम कर रही है। ऐसे वाहन जो अपना साइलेंसर हटा के वाहनों में तेज आवाज़ करके चलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनके वाहन सीज किए गए हैं और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे या मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो चीज़ें दी गई हैं उनका उल्लंघन होगा तो इनके विरुद्ध कार्रवाई अभियान चला के की जाती रहेगी। देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं रविवार को कानपुर में राम जानकी शोभा यात्रा ब्रजेश स्वरूप पार्क से चलकर कानपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगा बैराज में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में कानपुर महापौर प्रमिला पांडे सहित भाजपा महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी स्कूटी में इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गईं और ये कानपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कानपुर नगर पर भ्रमण किया। लोगों ने इस यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया और राम मंदिर निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की इस दौरान अपील भी की गई। जानकी यात्रा का स्वागत किया है और बड़ा उत्साह है बहनों में, बहुत ढेर सारी तादाद में। ऐसा महिलाओं का जुलूस आज तक मैंने कभी नहीं देखा था जो आज ये शोभा यात्रा यहाँ से होते हुए
बिरजन सुपर नवाबगंज चौराहे होते हुए, गंगा बैराज होते हुए, डिप्टी पड़ाव, पी रोड होते हुए ये पूरा आधा शहर में घूमेगी। चूँकि उस दिन काफ़ी जगह को छू नहीं पाई थी जो हमारी राम यात्रा निकली थी, इसलिए आज कानपुर की जनता की बेहद मांग पर संघ ने आज वो कार्य किया कि माताओं को आज सकट के दिन जानकी यात्रा के रूप में जो यहाँ से यात्रा निकली है। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। बिदनू के कुरिया इलाके में हुई आगजनी के बाद कुरिया चौकी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिले के डीआईजी प्रतिंदर सिंह के निर्देश के बाद हुई है। डीआईजी ने कहा कि इस इलाके में हुई घटना में पुलिस की लापरवाही सामने नहीं आई है। अब सुरक्षा के लिहाज से कुरिया क्षेत्र में डायल 112 से पेट्रोलिंग की जाएगी। रविवार को एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर यह जानकारी दी है। बता दें कि गुरुवार शाम को कुरिया पुलिस चौकी बिदनू के सामने एक डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी थी। इससे बाइक पर पीछे बैठी महिला माया देवी की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 3 डंपरों समेत चौकी में खड़ी बाइकों में आग लगा दी थी। वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी पीटा था। डीआईजी सहित सीनियर पुलिस ऑफिसर के मौके पर पहुंचने से मामला कंट्रोल हुआ था। मामले में देर रात पुलिस फोर्स ने दबिश देकर 8 से 10 लोगों को अरेस्ट भी किया है। जो स्थानीय तौर पर बनाई गई थी उसे अस्थायी रूप से बंद करके वहां सुदृढ़ पिकेट व्यवस्था की गई है। साथ ही कस्बे में और जो भी उससे कुरिया क्षेत्र में आने वाले गांव हैं वहां प्रॉपर पेट्रोलिंग की व्यवस्था और 112 की गाड़ियों की रिलोकेट किया गया है। हम सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित करेंगे। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी विभागों को निगमीकरण और निजीकरण के विरोध में रविवार को भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश में एक देशव्यापी बैठक कानपुर के जेएनके इंटर कॉलेज में हुई। इस बैठक में प्रदेश के हर क्षेत्र से मजदूर संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय मजदूर संघ के प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत अवस्थी ने कहा कि हम अपने संकल्प को दोहराते हैं कि रक्षा और रेलवे का निगमीकरण निजीकरण न तो कर्मचारी के हित में है और न ही राष्ट्र हित में। इससे पहले दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल एमटीएनएल में प्रवेश किया गया था, जिसकी स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनके पुनरुद्धार की योजना पर अमल नहीं कर रही है, जिसके तहत उनकी कई मांगे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों का यदि नहीं माना गया तो सरकार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। काफ़ी अंतराल के बाद ये फिजिकल और अपनी बैठक चल रही है, जिसमें हमारे पेंडेमिक सिचुएशन में अखिल भारतीय स्तर पर जो केंद्र ने कार्यक्रम दिए थे, केवल ऐसा ही श्रम संगठन मेरा अपना भारतीय मजदूर संघ है जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में तमाम सेवा के काम किए। अन्य कोई मजदूर संगठन सेवा के काम से विरत रहा। हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनको आने जाने की व्यवस्था, उनको भोजन पानी की व्यवस्था, उनको सैनिटाइजर, उनको मास्क, ये लाखों की संख्या में देश भर में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कितना कहाँ कार्यक्रम हुआ है, उनकी समीक्षा और आगे आने वाले जो भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लेकर के और मजदूरों को लेकर जो श्रम विरोधी कानून या नियम आ रहे हैं उस पर चिंतन हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, हमारे रोडवेज के उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिनका निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार का ऐसा मंशा है, और जो वेतनमान बढ़ा था आंगनबाड़ी का वो भी नहीं मिला है, तो उस पर भी चर्चा। ऐसे जो भी श्रमिकों से संबंधित समस्याएं हैं उन पर बातचीत और उस पर क्या आगे आगामी योजना होगी इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा प्रदेश अधिवेशन 29-30 मई को लखनऊ में होने जा रहा है, उसकी पूरी योजना रूपरेखा के बारे में हम सब यहाँ पर मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। सर, अभी तक आपके पास कैसी शिकायतें आई हैं मजदूरों को लेकर? मजदूरों को लेकर के एक तो ये अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनको उनके स्थान से और उनके घर तक जाने की अच्छी व्यवस्था किया है, लेकिन फिर भी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या ऐसे स्थानों पर कहीं कहीं अड़चनें आई हैं, और लेकिन बड़ी मात्रा में जो उनको भोजन की आदि की सुविधा दिया है उससे भी लोगों में संतुष्टि तो है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना भी कम हुआ। तो सामाजिक लोग भी, हम श्रम संगठन के लोग भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क। खबर शहर कानपुर से है, जहां पर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है।
एक साड़ी विक्रेता ने अपने निकटतम रिश्तेदारों पर धोखाधड़ी करके करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली नवाबगंज स्वरूप नगर थाने में की है। साड़ी विक्रेता अंबुज अग्रवाल ने रविवार को पत्रकार वार्ता कर बताया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों ने धोखा देता हुए करोड़ों का चूना लगाया है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में रखकर हरे कृष्णा डेवलपर्स ने कटरी, ख्योरा, आजाद नगर स्थित जायदाद के बंटवारे में बेईमानी करके कानूनन हिस्से से वंचित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि हरे कृष्णा डेवलपर्स ने आवासीय भूमि को निजी स्वार्थ के चलते इस भूमि का दुरुपयोग करते हुए कॉमर्शियल की दरों में बेचकर जनता के साथ धोखाधड़ी की है। इसके लिए संगीन वित्त अपराध जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एवं हवाला का सहारा लिया है। एवं पिता श्री हरिओम अग्रवाल के हिस्से की जमीन की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़, जिसमें 1,23,35,610 की पीडीसी हमें प्राप्त हुई, जबरन 29/2/2020 को साझेदारी फर्म से बेदखल किया गया। शिकायत करने पर नाजायज जान माल की धमकी दी जाती है। क्योंकि मेरी सगी बहन के ससुराली जन हैं, तो मेरे माता पिता कुछ संकोचवश एवं रिश्तेदारी के कारण बोल नहीं पाए और जबरन समझौता हस्ताक्षर किया। हरे कृष्णा डेवलपर से अलग किया गया। इसमें नंद किशोर अग्रवाल जी की मेन भूमिका है, जो मेरे बहन के जेठ हैं, और हमारी एक पीडीसी 1/2/2021 को अभी दी है। और इस संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन तथा हवाले जैसे गंभीर और संगीन जुर्म फाइनेंशियल वहाँ हो रहे हैं और उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने इस चीज़ की शिकायत नवाबगंज थाना में करी है और वहाँ उनका वर्चस्व होने के कारण हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं लोक जनसंपर्क।